प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो कि एक बार फिर से उसने हमें मौका दिया कि हम उसकी हज़ूरी में आ सके, ताकि खुदावंद के कलाम से जान सके कि खुदावंद का कलाम हमको क्या बताना चाहता है। और मैं खुदावंद के कलाम में से पढ़ूंगा मत्ती रसूल की इंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 9वीं आयत। और खुदावंद का कलाम यहाँ बताता है कि मुबारक हैं वो जो मेल यानी सुलह कराते हैं, क्योंकि खुदावंद के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो मेल कराते हैं, क्योंकि वो खुदावंद के बेटे कराएंगे। और आज इसी बात के बारे में हम बात करेंगे कि ये मेल की हमारी ज़िंदगियों में क्या इम्पोर्टेंस है और खुदावंद ने ये बात हमारे लिए क्यों कही है, और खुदावंद आज इस मेल के पैगाम से हमको क्या क्या बताना चाहता है। क्योंकि अगर ये खूबी हमारे अंदर है तो खुदावंद का कलाम, जैसे इसमें लिखा अभी हमने पढ़ा कि मुबारक है वो जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो खुदावंद के बेटे कहलाएंगे। यानी कि अगर हम मेल मिलाप से नहीं रहते तो हम खुदावंद के बेटे और बेटियां नहीं हैं, और मेल मिलाप से रहने वाले ही खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं। ये खुदावंद का कलाम आज हमको बताता है। और इस तरीके से अगर हम इब्रानियों उसका 12 बाब और उसकी 14वीं आयत तो देखें तो वहाँ पर लिखा है कि सबसे मेल मिलाप यानी सुलह सलामती और उस सुलह सलामती रखो और उस पाकीज़गी के खोजी हो जिसके बिना कोई कभी भी खुदावंद को देख नहीं सकता, यानी कि खुदा का दीदार नहीं कर सकता। यानी कि हमारी जो आपसी प्यार मोहब्बत है, आपसी मेल मिलाप है, सुलह सलामती है, वो हमारे को खुदावंद का दीदार कराती है। यानी कि जब हम उसके बेटे बेटियां हैं, वही खुदावंद के दीदार को कर सकते हैं। और ये मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे को इस मेल मिलाप के लिए हमेशा कोशिश में लगे रहना है कि हमारा मेल मिलाप किससे। और आगे हम ये भी देखेंगे कि ये मेल मिलाप आपस में कैसे भी होना चाहिए, क्योंकि खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह के क्या गया, वो खुदावंद का बेटा कहलाएगा। खुदावंद का बेटा कहलाए क्यों? क्योंकि उसने भी हमारा खुदावंद से मेल मिलाप कराया है, और मेल मिलाप का पैगाम उसने हमको दिया है कि खुदावंद का बेटा कहलाए। इसलिए मेरे और आपको भी अपने खुदावंद के बेटे और बेटियां कहलाना है। तो इस मेल के को अपनी ज़िंदगी के अंदर लाना है, इस मेल के पैगाम को हमें लोगों तक भी पहुंचाना है। देखिए खुदावंद का कलाम और हमें क्या बताता है कि अगर हम पढ़ें इफिसियों 2 उसकी 14वीं आयत, तो यहाँ पर खुदावंद के कलाम हमको बताता है क्योंकि वो यानी कि मसीह हमारा मेल है, यानी कि सुलह है, जिसने दोनों को एक करके और अलग यानी खुदा जुदा करने वाली दीवार को बीच में से ढा दिया, गिरा दिया। मसीह ही हमारा मेल है। वो खुदावंद का बेटा है। हम भी खुदावंद के बेटे अगर मेल करते हैं तो कहते हैं, खुदावंद का कलाम बताया कि मसीह हमारा मेल है, हमारा सुलह है, जिसने हमारा किससे, खुदावंद से मेल करा दिया। गुनाह के कारण ये हमारे गुनाहों के कारण जो गुनाह की दीवार थी हमारे और खुदा के बीच में आ गई थी, जिसकी वजह से, और आदम के टाइम से ये चली आ रही थी, जिसकी वजह से हमारा खुदा से नाता जो था वो टूट गया था। और खुदावंद मसीह ने हमको वो नाता हमारा जुड़ा उस दीवार को, जो कि गुनाह की दीवार थी, बीच में से गिरा दिया। किस तरीके से बीच में गिरा दिया? उसने क्या करा, जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं तो खुदावंद का कलाम बताता है तो हमारे पाप जो है धुल जाते हैं, हम पाक साफ़ हो जाते हैं। और जब हम पाक साफ़ हो जाते हैं तो इसका मतलब हमारे बीच की वो गुनाह की दीवारें वो ख़त्म हो गई, और फिर खुदा हमको खुदावंद मसीह में होकर निहारता है और हम उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं। और फिर क्या होता है कि हमारा जो पुराना, जब हम खुदावंद पे हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, धुल जाते हैं, तो हमारा जो पुराना मिजाज है, जो गुनाह का मिजाज है, वो ख़त्म हो जाता है, सब कुछ नया हो जाता है। इसी के साथ अब पढ़े, अगर हम 2 कुरिन्थियों 5 और उसकी 7वीं आयत में लिखा है कि अगर हम मसीह में हैं तो हम नई सृष्टि यानी नई मखलूक है, पुरानी बातें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई, देखो वो नई हो गई। अगर हम मसीह में हैं, मसीह के में ईमान में बने हुए हैं, तो खुदावंद मसीह ने हमें एक नई मखलूक़ात, एक नई सृष्टि बना दिया है। और पुरानी बातें जो गुनाह की थी वो सारी ख़त्म हो गई, सब धुल गई, साफ़ हो गई, ढाँक दिए गए हमारे गुनाह। और अब हम क्या है, पाकीज़गी के अंदर खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं। और हम सब बातें जो खुदावंद ने हमारे नई कर दी। और ये नयापन क्या है, ये भी देखें कि किस तरीके से ये नयापन जो हमारे अंदर आ जाता है। अगर हम पढ़ें इफिसियों 2 और उसकी 19वीं आयत, तो वहाँ पर खुदावंद का कलाम देखिए, यहाँ कहता है, अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि पाक लोगों के साथी यानी कि पाक लोगों की तरह हम वतन, स्वदेशी और खुदावंद के घराने के हो गए हैं। यानी कि अब
पहले उसके घराने के खुदा ने हमको बनाया, उसके बेटे बेटे थे, आदम को बनाया, उसके बाद गुनाह के बाद क्या हुआ, हमारा उस ख़ानदान से रिश्ता टूट गया। लेकिन खुदावंद मसीह में हम फिर से उस आसमानी ख़ानदान के वारिस बन जाते हैं, क्योंकि अब हम खुदावंद के घराने के हो गए। अब हमारा घराना ज़मीनी नहीं है, अब हमारा घराना आसमानी है। इसलिए हमारे जो तौर तरीके रीति रिवाज भी हमारे आसमानी होने चाहिए, जो आसमानी घराने के हैं, जो कलाम के अंदर मेरे और आपके लिए लिखे हुए हैं। हमें बोला अब हमारे जो दुनियावी तौर तरीके जो पुराने ख़ानदानी चले जा रहे हैं वो ख़त्म हो जाने चाहिए, बल्कि अब वो तौर तरीके जो खुदावंद ने इस कलाम के अंदर दिए जिसके मुताबिक हमें जीना है, एक मसीह ख़ानदान का होना चाहिए, वैसे ही हमारे होने चाहिए। इसको कलाम को कि हमें रोज़ बरोज़ उसे पढ़कर और उस पर अमल करना है, ताकि हम मसीह के जो कायदे और कानून हैं उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करने वाले बन सके। कलाम में इस बारे में और भी बहुत सी हिदायतें मेरे और आपके लिए कलाम जो हम मेरे और आपको बताता है, जो हम पढ़े एफसियों उसका 4 बाब और उसकी 3री आयत। वहाँ पर देखिए खुदाम का कलाम हमको क्या कहता है, यानी कि मेल यानी सुलह के बंधन में रहकर रूह की एकता यानी रिफाकत रखने की कोशिश करो। सुलह के बंधन में यानी कि हमें इस मेल के, इस सुलह के बंधन में बंधे रहना है, इससे बाहर नहीं निकलना है। और ये मेल जो है हमारी ज़िंदगी में हर वक्त कायम रहना चाहिए। और उसके बाद क्या लिखा है कि और इसी के ज़रिए अगर हम ये रखते हैं, तो अगर मेल हमारे अंदर है तो समझिए कि पाक रूह की रिफाकत हमारे साथ है, क्योंकि खुदावंद वहीं होगा जहाँ खुदावंद के कलाम को माना जाएगा। इसका कहता है कि वो करने की कोशिश करो, मतलब अब मेल को बनाए रखने की कोशिश करो, ताकि हमारी रिफाकत पाक रूह से हो, पवित्र आत्मा से हो। और यह आपस में हमारा जो सलामती के साथ रहना है, मेल मिलाप के साथ रहना है, यह आपसी सौहार्द को यानी कि एकता को बनाए रखता है। और क्या होता है इसमें, जब मेल मिलाप से रहते हैं तो क्या होता है, मोहब्बत का एक माहौल कायम होता है और दुश्मनियाँ ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि मोहब्बत करने वाले लोग आपस में लड़ते झगड़ते नहीं। और देखिए खुदाम का कलाम हमको क्या बताता है, खुदाम के कलाम से ही हम देखें हर चीज़ को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि खुदाम हर चीज़ पे बहुत अच्छी तरीके से रोशनी डालता है, ताकि हम किसी भी तरीके से दाएं बाएं ना मुड़े, बल्कि खुदाम के कलाम की रोशनी में हम अपनी ज़िंदगी को बसर करने वाले बन सकें। अगर हम पढ़ें ज़बूर यानी भजन संहिता 34 और उसकी 12वीं और 14वीं आयत, तो देखिए खुदाम क्या कहता है 12वीं आयत में, वो कौन आदमी है जो ज़िंदगी की ख्वाहिश रखता है, इच्छा रखता है और लंबी उम्र चाहता है, ताकि भलाई को देखे, ताकि भलाई को देखे। और इसी तरीके से 14वीं आयत में लिखा है कि बुराई को छोड़, नेकी कर और मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। ये खुदा के कलाम में लिखा, देखिए कितनी ज़ोर दे के ये बातें मेरे और आपके सामने रखी गई हैं कि अगर इस मेल को कायम करने से, मेल कब कायम होगा, अगर हमारे दिलों में दुश्मनी या बुग़्ज़ होगा, आपस में तफरीक होंगे, तो हम कभी भी मेल नहीं हो सकते। खुदा का कलाम बड़ी चीज़ बताया कि बुराई को छोड़, नेकी कर। और जब हम नेकी करेंगे तो ज़रूरी बात है कि हम अच्छे काम करेंगे, और अच्छे काम करेंगे तो वो मेल कायम होगा। लिखा है और उसी का पीछा कर, मतलब इसको ढूंढ, क्योंकि मेल रखने से बहुत सी बातें खुदा के कलाम की हमारी ज़िंदगी में खुद ब खुद आनी शुरू हो जाती है और हम उसके मुताबिक करना शुरू हो जाते हैं। और खुदा का कलाम कहता है वो आदमी जो ज़िंदगी चाहता है, यानी कि खुदा जो ज़िंदगी हम चाहते हैं जीना, तो वो हमें इस मेल बनाए रखने में ही मिलेगी। और क्या लिखा है, और लिखा है और लंबी उम्र चाहता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी लंबी उम्र हो, हम दीर्घायु हो, तो ज़रूरी है हम कलाम के मुताबिक चलें, क्योंकि जो कलाम के मुताबिक चलता है खुदा उसी को उम्र की दराजगी देता है, लंबी उम्र देता है। और ये पाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें मेल का पीछा करना है। मेल का पीछा करने से मतलब ये है कि हर हाल में इस मेल को अपनी ज़िंदगी में अंदर जगह देनी है, ताकि इस मेल के ज़रिए चैन और अमन कायम हो। यही खुदा की इच्छा है, और वो चाहता है कि हमें लंबी उम्र दे, वो चाहता है कि हमें एक कामिल इंसान बनाए, और इस तरीके से हमारी ज़िंदगी में वो खुशहाली को देखना चाहता है। वो चाहता है कि हम हर वक्त खुश रहें। देखिए खुदा का कलाम और हमें क्या बताता है, यहाँ पर लिखा है, अगर रोमियो 12 उसकी 18 पढ़ें तो यहाँ तक खुदा का कलाम हमको बताता है कि जहाँ तक हो सके सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। जहाँ तक हो सके यानी हर वक्त हर जगह सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। मतलब इस मेल मिलाप के अंदर फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए
कि हम अपनों से तो मोहब्बत रखें और दूसरों से अदावत रखें या दुश्मनी या बैर रखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके साथ मेरे और आपको मिल के, इसीलिए खुदावंद मसीह ने क्या कहा था कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए दुआ करो, उन्हें श्राप ना दो, उन्हें लानत ना दो, बल्कि बरकत दो, आशीष दो। क्यों? और इसी चीज़ से मेल मिलाप जो है वो कायम होता है, मेल कायम होता है, आपसी स्वाद जो है कायम होता है। और खुदावंद मसीह चाहता है, और जब हम मेल मिलाप को कायम करते हैं तो खुदावंद का कलाम बड़ी अच्छी तरीके से बताता है कि किस तरीके से आप मैंने कहा खुदावंद के कलाम में पतरस से ने खुदावंद मसीह से एक सवाल किया उनके शागिर्द ने कि अगर मेरा भाई गुनाह करे और वो फिर मेरे पास आके माफ़ी मांगे तो मैं उसे कितनी बार माफ़ करूँ? तो खुदावंद मसीह ने क्या कहा, क्या 7 बार? तो खुदावंद मसीह कहते हैं 7 बार नहीं, 7 के 70 गुने बार। अगर जितनी बार वो आता है, तौबा करता है और माफ़ी मांगता है, उसे माफ़ करो। और जब हम ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए कि मेल ही कायम होगा और कुछ नहीं कायम होगा। और जब मेल कायम होगा तो हमारी उम्र की दराजगी होगी, लंबी उम्र हमको मिलेगी, ख़ानदान में हमारी अपनी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। और खुदावंद जो है हमको खुश देखना चाहता है। ऐसा करने के ज़रिए हम क्या करते हैं, खुदावंद का मसीह का इस दुनिया में आने के मकसद को पूरा करते हैं, क्योंकि वो हमारा मेल मिलाप के लिए आया था। उसने हमारा खुदावंद से मेल कराया और वो चाहता था कि हम आपस में भी मेल मिलाप को रखें। वो खुदावंद मसीह का यही मकसद था और इसीलिए वो इस दुनिया के अंदर आया। तो हम जब मेल मिलाप को रखते हैं तो हम खुदावंद के मकसद को अपनी ज़िंदगी में पूरा करते हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है, अगर हम खुदावंद के मकसद को अपनी ज़िंदगी में पूरा करने के काबिल हो सकें। तो इसके लिए हमें दुआ भी करनी है खुदावंद से। और देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहना चाहिए, खुदा 1 कुरिन्थियों उसका 7 बाब और उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा है। और ये मेल मिलाप जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेल मिलाप सिर्फ यही नहीं, ये मेल मिलाप जो है आपस में ख़ानदानी तौर पे भी होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ के अंदर भी होना चाहिए। खुदावंद ने पूरी जब हमारे अंदर हमारे ख़ानदानों में मेल मिलाप नहीं होगा तो फिर कैसे हम दुनिया में मेल मिलाप रखेंगे। देखिए इस बारे में भी खुदावंद का कलाम मेरे और आपको बताता है। 1 कुरिन्थियों 7 और उसका 10 और 11 में लिखा है कि जिनकी शादी हो गई है उन्हें खुदावंद हुक्म देता है, खुदावंद आज्ञा देता है कि वो अपनी पत्नी यानी अपनी बीवी और अपने शौहर से क्या अलग ना हो। हस्बैंड पति और पत्नी यानी बीवी और शौहर आपस में अलग हो, ना शौहर बीवी से अलग हो ना बीवी शौहर से अलग हो, यानी कि आपस में भी मेरे और आपका मेल मिलाप बना रही है। और इसी तरीके से कलाम में भी कहता है कि अगर हम आपस में मेल मिलाप नहीं रखेंगे तो हमारी दुआएं जो है वो ऊपर नहीं जाएंगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं ऊपर खुदावंद के पास जाए तो ये मेल मिलाप आपस में बना रहना चाहिए ख़ानदानी तौर पे। और खुदावंद और भी बहुत सी बातें मेरे और आपको बताता है इस कलाम के अंदर, ये आपसी ख़ानदानी मेल मिलाप की। अगर हम देखें मलाकी उसका 2 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद फरमाता है कि मैं तलाक यानी कि स्त्री त्याग से नफ़रत करता हूँ, घृणा करता हूँ। यानी कि जो आजकल आज ये बहुत हो रहा है कि ब्रेकअप्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मैरिज वगैरह क्यों हो रहे हैं, इसीलिए हो रहे हैं कि खुदावंद के मेल मिलाप का जो पैगाम है लोग उससे दूर है, उसको ऊपर नहीं आ रहे। और देखिए खुदावंद क्या कहता है, वो उससे भी जो जुल्म करता है। और इसलिए अपनी रूह के बारे में होशियार रहो, चौकस रहो और बेवफाई ना करो। यानी कि आपस में पति पत्नी एक दूसरे के प्रति बेवफाई ना करें, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो खुदावंद का कहता है अपनी रूह के विषय में बारे में चौकस रहो। मतलब ये है कि तुम हलाकत की तरफ जा रहे हो। अगर ऐसा करते हो, आपस में बेवफाई करते हो एक दूसरे के साथ, तो ये समझ लीजिए कि हम लोग खुदावंद के कलाम से बाहर जा रहे हैं, नाफरमानी कर रहे हैं। ये खुदावंद की नाफरमानी है और नाफरमानी करने वाले का अंजाम हम जानते हैं कि सिवाय मौत के और कुछ नहीं है। तो इसलिए हम खुदावंद के कलाम में बने रहें। और पूरे ख़ानदान के बारे में खुदावंद एक बड़ा अच्छा मैसेज मेरे और आपको खुदावंद के कलाम में मिलता है। अगर हम पढ़े कुलसियों और उसका 3 बाब और उसकी 18 से 23 आयत में पढ़ दूँ। पहले मैं आपके सामने हिंदी में पढ़ दूँगा, फिर आपके सामने उर्दू में भी यूज़ कर दूँगा पहला। और यहाँ पर लिखा है कि हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा अपने अपने पति के अधीन रहो। और हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हे बालकों, बच्चों यानी सब बातों में अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु को ये पसंद होता है। हे बच्चे वालों यानी कि हे वालिदों, अपने बच्चों को तंग ना करो, ऐसा ना हो कि उनकी हिम्मत जो है सांस टूट जाए। हे सेवकों यानी कि उन लोगों के लिए भी हिदायत दी गई है जो हमारे घरों में काम करते हैं, जो हमारे साथ काम करने वाले हैं। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी यानी मालिक हैं,
सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो और इंसानों को, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई से परमेश्वर का भय से जो कुछ तुम करते हो वो तन मन से करो, ये समझ कर के मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की सेवा, मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की सेवा करते हो। और इसको मैं आपके सामने उर्दू में ही पढ़ दूँ। और यहाँ पर लिखा है कि हे बीवियों, अपने शौहर के ताबे रहें, क्योंकि जो खुदावन में है उसके लिए यही मुनासिब है। हे शौहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, उनसे तल्ख मिजाजी से पेश ना हो। बच्चे हर बात में अपने माँ बाप के ताबे रहें, क्योंकि यही खुदावन को पसंद है। वालिदों, अपने बच्चों को गुस्सा ना करें, वरना कहीं ऐसा ना हो वो बेदिल हो जाए। हे गुलामों यानी कि सेवकों जो अंदर काम करते हैं, खादिमों, हर बात में अपने दुनियावी मालिकों के ताबे रहो, ना सिर्फ उनके सामने ही बल्कि उन्हें खुश रखने के लिए खिदमत करें, बल्कि खुलूसी और खुदावन का खौफ मान कर काम करें, क्योंकि जो कुछ तुम करते हो उसे पूरी लगन के साथ करो, इस तरह जैसे कि तुम न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि खुदावंत की खिदमत कर रहे हो। यानी जो बातें, जो जिम्मेदारियां तुम्हें सौंपी हैं, उन्हें इस तरीके से पूरा करना है, इस मेल मिलाप की, जैसे कि हम खुदावंत की खिदमत कर रहे हैं। और सच में अगर हम मेल मिलाप रखते हैं, जैसे मैंने आपसे अभी कहा था कि हम क्या करते हैं, मसीह के मकसद को पूरा करते हैं। और ऐसा करके हम क्या करते हैं, खुदावंत की खिदमत करते हैं, खुदावंत की सेवा करते हैं। जिस सेवा खिदमत के लिए मसीह इस दुनिया में आया, उस सेवा को हम अंजाम देते हैं। इसके साथ मैंने आपको बताया बहुत सी बातें जुड़ी हुई हैं, इस मेल मिलाप के साथ जुड़ी हुई हैं। खुशी जुड़ी हुई है, उम्र की दराजी जुड़ी हुई है, आपसी प्यार मोहब्बत जुड़ा हुआ है, तफरीक़े ख़त्म होते हैं, लड़ाई झगड़े ख़त्म होते हैं, धोखेबाजियाँ ख़त्म होती है, बहुत सी बातें जुड़ी हैं और एक बहुत अच्छा माहौल जो है वो कायम होता है। इसलिए हमें खुशहाली को कायम करने के लिए खुदावंद मसीह चाहता है कि हम इस मेल को कायम करें, ताकि खुदावंद की बरकतों के दरवाजे हमारे लिए खुलें और उसकी बरकतें हम पर नाजिल हों। और देखिए, खुदावंद का कलाम एक बहुत बड़ी बात, अच्छी बात मेरे और आपके लिए कहता है। अगर हम पढ़ें मरकुस उसका 9वां बाब और 85वीं आयत, तो यहाँ पर बहुत इस मेल मिलाप के लिए बहुत ही अच्छी बात खुदावंद ने मेरा को बताता है। और ये भी ज़ाहिर होता है कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है। खुदावंद कहता है कि नमक अच्छा है, अगर नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसे किस चीज़ से स्वादिष्ट यानी मज़ेदार करोगे। अगर नमक की नमकीनी जाती रहे तो फिर उसे किस चीज़ से मज़ेदार या स्वादिष्ट करोगे। उसके बाद इसका जायका वापस लाओगे। अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप रखो। यानी ये बात इस बात को जाहिर करती है कि ये जैसे कि हमारा जो खाना है, अगर उसमें नमक ना हो तो शायद हम ना खा नहीं सकते, उसमें मज़ा नहीं आएगा, उसमें जायका नहीं आएगा और वो बेकार होगा कि हम ज़रूरी है कि उसको नमक जो है जायका है। इसी तरीके से मेल मिलाप जो है हमारी ज़िंदगियों का जायका है, ज़िंदगियों का स्वाद है। और खुदावंद चाहता है कि ये जायका, ये मेरे और आपके अंदर ये स्वाद जो है मेरे और आपके लिए बंधे रहे। इसके लिए वो कहता है कि आपस में मेल मिलाप रखो, इस जायकों को अपने अंदर बनाए रखो। इस जायकों को मेरे और आपको हमेशा अपने अंदर बनाए रखना है। अगर ये जायका हमारे अंदर नहीं है, अगर ये स्वाद मेल मिलाप का हमारे अंदर नहीं है, तो हमारी ज़िंदगी बेमानी है, बिल्कुल टेस्टलेस है, यानी कि खुदावंद को पसंद आने लायक नहीं है। इसलिए इस टेस्ट को, इस स्वाद को, इस जायके को मेरे और आपको खुदावंद मसीह में रहते हुए इस मेल मिलाप को अपने अंदर कायम रखना है, ताकि ये जायका न सिर्फ हम में बल्कि जो हमें देखे उस जायके को महसूस करे, उस नमकीनी को, मेल मिलाप की नमकीनी को महसूस करे और वो भी जाने कि ये कितना ज़रूरी है मेरे और आपके लिए। क्योंकि अगर ये नमकीनी नहीं है तो हमारे लिए फिर एक ही जगह है, वो है जहन्नम यानी नरक। इसलिए खुदावंद हमें उससे बचाना चाहता है, नहीं चाहता कि हम हलाक हो, बल्कि चाहता है कि हम यहाँ भी खुशहाल रहें। और जहाँ खुदावंद के पास अगर वहाँ जाएंगे आसमानी बादशाहत में, तो वहाँ तो खुशहाली है ही है। लिखा है कि उसकी नज़दीकी में बहुतायत से खुशी है। तो खुदावंद ये चाहता है कि मैं और आप हमेशा खुश रहें, और इस खुशी के लिए ये मेल और सुलह मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए कि फिलिपियों उसका 4 और 4 देखिए हम मेरे और आपको क्या बताता है। फिलिपियों का ख़त उसका 4वां बाब और 4वीं आयत, वहाँ पर लिखा है कि खुदावंद में हर वक्त खुश रहो।
मैं फिर कहता हूँ खुश रहो। हिंदी में है कि मसीह प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ कि आनंदित रहो। किस तरीके से आनंदित रहो? प्रभु में। और प्रभु में यानी खुदावंद में हम जब ही खुश रह सकते हैं, जैसे मैंने अभी हमने पढ़ा है कि इसमें खुशहाली भी है, उम्र की दराजगी भी है, जब आपस में हम मेल मिलाप से रहेंगे और खुदावंद की निगाह हम पर बनी रहेगी और खुदावंद की निगाह हमको बनी रहेगी, तो क्या होगा कि हम भी खुश रहेंगे, ख़ानदान भी खुश रहेगा, कौम भी खुश रहेगी, हमारा देश, हमारा नगर, हमारा शहर, हम सब में खुशहाली होगी। इसलिए अगर और जो आज का हम देखते हैं किस तरीके से ख़ानदान जो है वो टूट रहे, सिर्फ क्यों? क्योंकि मेल मिलाप नहीं है। और दुनिया में ये मेल मिलाप ख़त्म होता जा रहा है और बहुत ज़्यादा जो है लोग एक दूसरे से अलग होते चले जा रहे हैं। और अगर हमें चाहना है कि आपस में मेल मिलाप रहे और खुशहाली बनी रहे, तो इस मेल मिलाप के पैगाम को हम खुदावंद मसीह ने जो हमको दिया है उसमें मेरे और आपको हर हाल में बने रहना है, ताकि खुदावंद मसीह के मकसद को हम पूरा कर सकें। खुदावंद इस कलाम के ज़रिए आप सबको बरकत दे। आइए हम दुआ मांगें। शुक्र करते हैं प्यारे बाप आसमानी तेरी तमाम नेमतों और बरकतों के लिए, तेरे इस पाक कलाम के लिए जो पिता खुदा बाप आसमानी हमको हमेशा हिदायत देता है कि हमें किस तरीके से ज़िंदगी बसर करनी है और इस ज़िंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए हमें क्या क्या करना है। आज तूने हमको बताया किस तरीके से हमें मेल मिलाप से और सुलह के साथ यहाँ पर इस दुनिया में रहना, और इस सुलह हमारा आपस में होना चाहिए, हमारे ख़ानदानों में होना चाहिए, हमारी कौम में होना चाहिए, हमारे नगर, हमारे देश में होना चाहिए। इसलिए हम सबको तौफीक और ताकत इनायत फरमाए कि इस कलाम के ज़रिए हम उस मेल मिलाप में बने रहें, ताकि हम खुदावंद की नज़रों में उसके सच्चे इबादत करने वाले ठहरे। सबके लिए बरकत मांगते हुए दुआ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदावंद मसीह का शुक्र हो कि इस कलाम के लिए जो उसने हमें दिया। और अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस कलाम को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा तक लोगों तक पहुँच सके जो अभी इस मेल के पैगाम से दूर हैं, जो अभी इस मेल से दूर हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, पति पत्नी हो, चाहे वो कोई सेवक हो, खादिम हो, जो भी हैं, वो सब जो है इस मेल के पैगाम को इस मेल को कायम करें, ताकि उनकी ज़िंदगी अभी खुशहाल हो सके। खुदावंद आप सबको बरकत दे।